बाद स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पर मंडराते खतरे की। वैसे तो हर साल 15 अगस्त पर दिल्ली और खास तौर पर लाल किला के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, लेकिन इस बार और भी बड़े स्तर पर पूरी तैयारी की गई है। पूरी राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। अब से ठीक कुछ घंटों बाद देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। लाल किला की इसी प्राचीर से पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे और इस जश्न आजादी में कोई भी खलल न डाल सके, इसलिए पूरी दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग अलग तरह के इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले, इसीलिए लाल किले के आसपास खास तैयारियां की गई। हवाई हमले को लेकर अलर्ट है, इसलिए लाल किला के चारों ओर 9 एंटी ड्रोन राडार भी तैनात किए गए। फेस रिकॉग्निशन वाले 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर चेहरे का ब्यौरा रखा जा सके। सिर्फ लाल किले की सुरक्षा में 5000 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय समारोह के दौरान दिल्ली में 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। एहतियात के तौर पर दिल्ली की सारी सीमाओं को जरूरत के हिसाब से या तो बंद कर दिया गया है या सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही है, राष्ट्रीय समारोह की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए लाल किले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो और एसपीजी के जवान भी तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास में और पूरे दिल्ली में बॉर्डर्स पे जो भी आवश्यकता के अनुसार इंतजामात वहाँ पे किया गया है। किसी भी प्रकार का थ्रेट, ना कि वो जमीन से हो या ना वो आसमान से हो, इस प्रकार के थ्रेट परसेप्शन से निपटने के लिए हमारे कमांडो फोर्स की जगह जगह तैनाती हुई है। कोई भी प्रकार का आतंकी गतिविधि या देश विरोधी गतिविधि, नेफारियस एक्टिविटीज को यहाँ पे घटित नहीं होने दिया जाएगा। लाल किले में दिल्ली पुलिस के टॉप लेवल अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को एक पुख्ता टेरर अलर्ट को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस की वर्दी में एंटी सोशल एलिमेंट और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े संदिग्ध राजधानी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों में भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि खुफिया इनपुट के मुताबिक कुछ देश विरोधी संगठन इन इमारतों पर झंडा लहरा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फिर से एक टूल किट के जरिए माहौल खराब किया जा सकता है। धार्मिक प्रतिष्ठानों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है ताकि शरारती तत्व माहौल खराब ना कर सके। स्वतंत्रता समारोह जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ड्रोन, बलून और पतंग उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लाल किला के मेन गेट पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बार, ये आप सामने देख रहे हैं, जो कंटेनर की एक इमारत बना दी है। खास तौर से वो इसलिए लगाए गए हैं कि 26 जनवरी को जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ लेकर उपद्रवियों ने लाल किले के अंदर प्रवेश किया था और फिर उत्पात मचाया था, वो चीज़ दोबारा से दोहराई ना जा सके, इसलिए सुरक्षा के एहतियात के तौर पर ये कंटेनर यहाँ पर लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, 15 अगस्त के लिए तैयारियां पूरी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। दिल्ली, मुंबई, जम्मू और साथ ही श्रीनगर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है कि आतंकी यहां पर गड़बड़ी फैला सकते हैं, और इसीलिए सुरक्षा की एक एक तैयारी बताने और दिखाने के लिए इन सभी जगहों से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर से सीधा जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अभिषेक रावत हमारे साथ हैं, जबकि श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, जम्मू के सांबा सेक्टर से अजय बाचलू और मुंबई से सूरज ओझा भी हमारे साथ रहेंगे। सभी के पास एक एक करके चलेंगे, लेकिन अभिषेक, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी अलर्ट आतंकी हमले को लेकर, साजिश को लेकर जारी किया गया। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दिल्ली पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, एनएसजी हो या फिर एसपीजी हो, सभी ने लाल किले में जो समारोह स्थल है वहां पर अपनी तैनाती की हुई है। इसके अलावा हर 1 घंटे बाद यहाँ पर एंटी सबोटाज चेक किया जाता है, सिक्योरिटी चेक किया जाता है।
मैं इस समय लाल किले के सामने चांदनी चौक पर मौजूद हूं और यहां पर आप सामने देख सकते हैं कि धार्मिक स्थलों की जो बात की जा रही थी, लाल मंदिर है, इसके ठीक पीछे गौरी शंकर मंदिर है, वहां पर एक बड़ी सी मचान बनाई गई है जहां पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जितना भी जो ये मार्केट एरिया है चांदनी चौक का, सभी दुकानों को आज दोपहर 12 बजे के बाद से ही सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो 16 तारीख सुबह 10 बजे तक ये सभी मार्केट बंद रहेंगी। इसके अलावा जो मेट्रो स्टेशन हैं उनकी जो पार्किंग स्थल है, उनकी भी जो पार्किंग स्लॉट है, उन सबको आज सुबह 6 बजे से ही बंद कर दिया गया है, जो 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक पब्लिक के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो मेट्रो के अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी तक मेट्रो के परिचालन पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं रहेगी। अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा का कोई अलर्ट जारी किया जाता है तो उसी स्पेसिफिक मेट्रो स्टेशन को बंद किया जाएगा। वहीं अभी अगर मैं लाल किला आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिए जो कंटेनर लगाए गए थे अब उन्हें भी डेकोरेट तो देखिए सुरक्षा के कितने पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, ये आपको अभिषेक लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो सुरक्षा के इंतजाम सिर्फ लाल किला ही नहीं बल्कि लाल किला से लेकर लाल चौक तक पूरी तरीके से पुख्ता है और उसी का नतीजा है कि शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियों को एंटी टेरर ऑपरेशन में 3 बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरीके से टला नहीं है। 15 अगस्त से ठीक पहले घाटी की जमीनी हकीकत पर तैयार एक स्पेशल रिपोर्ट हमारी आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को अमन बनाम आतंक की लड़ाई के एक और अध्याय को सुरक्षा बलों ने जीत के साथ अंजाम तक पहुंचाया। बीएसएफ कॉन्वॉय पर हमला करने वाले लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी को सुरक्षा बलों ने 20 घंटे की मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ के बाद आतंकियों के एक बड़े मंसूबे से पर्दा उठा है। वो मंसूबा क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आतंकियों का मंसूबा जब संगीनों से नाकाम हो रहा है तो अब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के जश्न को फीका बनाने के लिए सोशल मीडिया का साथ लेना शुरू कर दिया है और ये है उसका सबूत। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में लोग शामिल न हों इसलिए कुछ देशद्रोहियों ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाम से बने ट्विटर हैंडल से 15 अगस्त को बंद बुलाया है। यहाँ आपको ये बता दें कि गिलानी का कोई भी ट्विटर हैंडल नहीं है। और अब बात उस खौफनाक साजिश की जिसे सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने जिस आतंकी उस्मान को ढेर किया उसके पास से AK-47 तो बरामद हुआ ही है। इसके अलावा एक RPG लॉन्चर और 2 RPG शेल भी मिले हैं और ये है वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर यानी RPG जिसने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसे RPG का इस्तेमाल 1 किलोमीटर दूर से हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी स्वतंत्रता दिवस समारोह को निशाना बना सकते थे या फिर स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली कोई VVIP मूवमेंट उनका टारगेट थी। मुमकिन है कि आतंकी सुरक्षा बलों के काफिले पर दूर से हमला करके भागना चाहते थे या फिर हो सकता है कि आतंकी किसी बड़ी इमारत को उड़ाना चाहते थे। कश्मीर घाटी में रॉकेट हमलों का इतिहास काफी पुराना है। 28 नवंबर 2002 को श्रीनगर के इसी रेडियो कश्मीर की बिल्डिंग पर हमला हुआ था, जो रॉकेट अंदर बिल्डिंग की दीवार पे लगा था। हालांकि इस हमले में कोई भी कर्मचारी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन ये आखिरी हमला था जो मिलिटेंट्स की तरफ से किसी सरकारी बिल्डिंग या सुरक्षा बलों पर किया गया था। हालांकि 19 साल पुराने हमले को दोहराया जाता उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने आतंकी उस्मान को मौत के घाट उतार दिया। RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहां पर और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों के लिए 3 बड़ी कामयाबियों का दिन रहा, क्योंकि एक तरफ आतंकी उस्मान को ढेर करके जवानों ने RPG जब्त की, तो वहीं किश्तवाड़ से पुलिस, आर्मी और CRPF ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल हुसैन नाम के एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया। वहीं डोडा के जंगलों में आतंकियों के छुपाए हथियारों के बड़े जखीरे को भी सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला।
स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले 3 सफल ऑपरेशंस ने बड़े खतरे को टाल दिया है। हालांकि सोपोर में आतंकी बम हमले को अंजाम देने में कामयाब रहे। इस हमले में 3 सीआरपीएफ जवान और एक नागरिक को मामूली चोट आई है। इलाके में सुरक्षा बल अब भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि हमलावर देर सवेर ढेर कर ही दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों से घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। उसी का नतीजा है कि या तो आतंकी दबोचे जा रहे हैं या ढेर किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि घाटी में अमन के खिलाफ जो आंख उठाएगा उसका अंत निश्चित है और यही अंतिम सत्य है। और रही बात स्वतंत्रता दिवस की, तो वह हर साल की तरह गाजे बाजे के साथ मनाया जाएगा। तो शिखा, जब जश्न आज़ादी का होता है तो सबसे ज्यादा चुनौती घाटी को महफूज रखने की होती है। तो हमने आसिफ की रिपोर्ट तो देखी कि किस तरह से तैयारियां होती हैं वहां पर, लेकिन अभी ताजा अपडेट क्या है, इसके लिए सीधे रुक करेंगे आसिफ कुरैशी का। यस आसिफ, क्या जानकारी, किस तरह की तैयारी हो रही है श्रीनगर को महफूज रखने की? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ही लगातार सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो खास तौर पर श्रीनगर के उस शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम पे नज़र रखी है जहां पे मुख्य परेड होनी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां पे परेड की सलामी लेंगे और वरिष्ठ सैन्य और पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से श्रीनगर के आसपास यानी लाल चौक के आसपास भी ग्रेनेड हमले हुए हैं और ये इनपुट मिला है कि 15 अगस्त को परेड को जो निशाना बनाने के लिए मिलिटेंट कोई कार्रवाई कर सकते हैं, इसीलिए समूचे श्रीनगर में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम है उस वेन्यू को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, वो वहां से लोगों की आवाजाही रोक दी गई है और जो बाकी शहर हैं वहाँ पे सरप्राइज नाके बनाए गए हैं। हम इस समय एक नाके पर ही खड़े हैं जो कि सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पे लगाया गया है और ख़ास तौर पर नज़र रखने के लिए उन एंटी सोशल एलिमेंट्स पे जो इस परेड या इस दिन को कुछ निशाना बनाने की कोई नापाक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बता दूं कि जो इनपुट मिला है, स्पेसिफिक इनपुट है कि 15 अगस्त के आसपास जो है कोई वारदात हो सकती है, इसीलिए जो सुरक्षा है काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। और आज सुबह से ही विभिन्न जगहों पर खास तौर पर 2 व्हीलर्स यानी बाइक्स और स्कूटर्स को रोककर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि इनपुट ये है कि बाइक सवार कुछ मिलिटेंट कोई वारदात करने की फिराक में है। इसीलिए पूरे श्रीनगर शहर में फिलहाल बाइक्स और स्कूटर्स की तलाशी ली जा रही है और सरप्राइज नाके लगाकर उन को रोकने की कोशिश हो रही है। जी आसिफ जी, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और देखिए जम्मू भी अलर्ट पर है। आपको सीधा लेकर चलते हैं जम्मू के सांबा सेक्टर में, जहां हमारे संवाददाता अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। अजय, कल को लेकर के जम्मू में किस तरह की तैयारी और सुरक्षा के कैसे इंतजाम? देखिए शिखा, अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू में अहम कामयाबियां मिली हैं सुरक्षा बलों को। अगर किश्तवाड़ की बात करूं तो किश्तवाड़ में मुजम्मिल नाम के एक आतंकी को, हिजबुल के आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। वहीं डोडा के जंगलों से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा, बड़ा जखीरा बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। तस्वीरें आप इस समय लाइव देख रहे हैं जम्मू और सांबा बॉर्डर की, जहां पर लगातार सुरक्षा बल किस तरह से निगरानी बनाए हुए हैं। दरअसल शिखा, ये इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाद जो लगातार ड्रोन साइटिंग्स हो रही हैं वो इसी जम्मू सांबा बॉर्डर पर हो रही हैं। यहीं पे कालूचक, रत्नूचक के वो अहम मिलिट्री स्टेशंस है जहां पर ड्रोन को देखा गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस न सिर्फ जमीन पर इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम कर रही है, बल्कि लगातार पिछले कुछ दिनों से ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए भी सुरक्षा बलों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यहां सड़कों पर है। यहां पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और मेरे पीछे जो आप नाला देख रहे हैं, इस तरह के नालों पर भी लगातार सुरक्षा बलों की नजर है, क्योंकि ऐसे नाले ही आतंकियों के छिपने का बड़ा ठिकाना हो सकते हैं। तो ऐसे में इनपुट दरअसल यही है कि 15 अगस्त के आसपास आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और ये घटना सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि हवा से भी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए अब सुरक्षा बलों ने यहाँ व्यापक इंतजाम किए हैं। जमीन से लेकर हवा तक हर उस हरकत पर नजर रखी जा रही है जो 15 अगस्त की पर्व में खलल डाल सकती है। शिखा,
बिल्कुल अजय, और देखिए जैसे कि हम बीते दिनों कई घटनाएं इससे जुड़ी हुई देख रही हूं, जैसे आपने जिक्र किया ड्रोन, या फिर जमीन पर ही देख लीजिए कई एनकाउंटर ऐसे हुए जो ये बता रहे थे कि साजिशें कितने बड़े लेवल पर हो रही हैं। तो ऐसे में चुनौती यहां पर बड़ी हो जाती है क्योंकि अब वक्त भी कम है और यहां सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना जरूरी है और यहाँ पर हौसला अफजाई करनी होगी सुरक्षा बलों की, जो लगातार न केवल पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर रख रहे हैं बल्कि उस पाकिस्तान की साजिश को निस्तनाबूद भी कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जहां एक तरफ आतंकी हमले तेज हो रहे हैं, कल ही हमने देखा जम्मू के राजौरी जिले में बीजेपी के एक नेता के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ है, जहां पुलिस राजौरी में न केवल उन हमलावरों को ढूंढ रही है बल्कि राजौरी में इस तरह की कहीं दूसरी घटना ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। यहाँ पर एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप इस तरफ देखेंगे, ये वो बड़ी चुनौती है जो सुरक्षा बलों के साथ है, क्योंकि मेरे पीछे ये जो हरा इलाका आप देख रहे हैं ये दरअसल एक नाला है और ऐसे ही करीब दर्जन भर नाले जम्मू से सीधा पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। ये सांबा सेक्टर में एक नाला है और इन नालों की चप्पे चप्पे की जो है निगरानी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस समय यहाँ पर हरी घास है और इस घास के में आतंकियों के छिपने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कितनी बड़ी चुनौती है और इन सभी चुनौतियों से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल कितने बिल्कुल अजय, अच्छे तो तरीके सुरक्षा से के निपट कड़े रहे हैं। इंतजाम कर दिए गए हैं, पुख्ता इंतजाम है। चलिए अब आपको सीधे मुंबई लेकर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सूरज ओझा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सूरज, मुंबई में किस तरह के इंतजाम और क्या कुछ अलर्ट है? शिखा, जैसे कि आपको पता है कि मुंबई का इतिहास क्या है, कई बार आतंकी हमले यहाँ हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार भी जो शहर है पूरी तरह से अलर्ट पर है। समुंदर, खास करके समुंदर के रास्तों से आतंकी आने की हमेशा से ही संभावना को नकारा नहीं जा सकता मुंबई में। इस वजह से जो मुंबई का जो समुद्री छोर है वहाँ की भी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मुंबई में जो 94 पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लोगों की छुट्टियां कैंसिल की हैं, ताकि 15 अगस्त और उसके कुछ दिनों पहले से ही मुंबई में जो चेकिंग्स हैं उसे बढ़ाई जा सके और हर एक सस्पिशियस गाड़ियों की जांच की जा सके। रात भर, पिछली आपको बता दें शिखा, जो पिछली रात है, रात भर शहर में चेकिंग्स हुई हैं। करीब 100-150 के करीब नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए गए थे शहर में, ताकि हर एक गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा सके। शिखा, बिल्कुल, ताकि किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में शिखा ना रहे। दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था की इम्यूनिटी इतनी नहीं बढ़ी कि तय लक्ष्य पूरा हो जाए। एक रिपोर्ट देखिए। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। साल 2019 में भारत ने 5 साल के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इस मंजिल तक पहुंचने में 1 से 2 साल का समय और लग सकता है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार थमी है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह में भी रोड़ा अटका है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनेगी, क्वेश्चन उसके टाइमिंग का है। तो मैं कहूँगा कि इसका इफेक्ट जो हुआ है, पैंडेमिक का इफेक्ट है, उससे तकरीबन 1 से 2 साल डिले हो गई है। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी में देश की अर्थव्यवस्था ने भी गोते लगाने शुरू कर दिए थे। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ -7.3% दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 4% रही थी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तमाम एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8 से 10% का जताया है। वहीं भारत को 2024-25 तक ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा करना है, तो जीडीपी ग्रोथ 22 से 25% तक करनी होगी। फिलहाल भारत की इकोनॉमी $2.8 ट्रिलियन की है। भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही भारत से आगे है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। देश ने अगर सावधानी से कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाया तो जान भी बचेगी और माल भी बढ़ेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।